तो राम जी को गोदी में बिठा करके भोजन राम जी को भी कराते थे, अपने भी करते थे। बोलो जय श्री राम। जय सिया। देखो बेटा आराम से, हाँ बस 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 बस। किनारे से लगा दो, ऐसे बिछा दो, या जहां सूखा हो वहां गद्दा डाल दो, कुर्सी किनारे कर लो आप लोग। बेटा नीचे सूखा है ना, इधर भी सूखा होगा आगे शायद, कुर्सी इधर करवा दो आप लोग, किनारे हो जाओ बेटा, कुर्सी लेके आगे गद्दा डाल दो, गद्दे बैठ जाए सब जो लोग आ रहे हैं। एक बार कुर्सी मिल जाए हाथे सीनत बड़ा तकलीफ हो, बस आगे गद्दा डाल दो और जो लोग आ रहे हैं वो बैठ जाए नीचे। वैसे बहुत अटूट श्रद्धा है भक्तों की। बारिश हो गई फिर भी सब गए, चलना है चलना है। हाँ ठीक बेटा, छोटे बच्चे सब नीचे बैठ जाएं, बैठ जाओ बेटा सब लोग आराम से। हाँ जो नीचे बैठ कथा सुनता है उससे ज्यादा फल मिलता है, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ जसोवत। सीताराम सीताराम, ठीक बात। बैठ जाओ बाबा, यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ, तू ना कहा बैठ जाओ, यहीं बैठ जा आराम से। हाँ यार मौके बैठ जाए, यार मौके बैठ जाए, बैठ जाए। कुर्सी एक किनारे से लगाइए, एकदम किनारे किनारे, बीच में जगह बना के गद्दा डाल दीजिए। बोलो जय श्री राम, जोर से। महाराज दशरथ का नियम रहा, जब वो भोजन करने बैठते थे ना, तो रामलला को गोदी में बिठा करके अपने भी भोजन करते, रामलला को भी कराते। एक दिन की बात, दोपहर का समय है, महाराज दशरथ आए महल में। राम जी भाइयों के साथ और कुछ उनके इष्ट मित्र थे, सबके साथ बाहर खेल रहे थे। महाराज दशरथ आवाज लगाते हैं, राम बेटा आओ भोजन कर लो। राम जी नहीं आए, राम जी नहीं आए। लोगों ने कहा कि यहां तो मर्यादा टूट गई, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहें। बैठ जाओ माता जी, इधर बैठ जाओ, कुर्सी लेके इधर बैठ जाओ माता जी, आप दोनों बैठ जाओ, ले लो एक कुर्सी, बैठ जाओ। जहां सूखा है गद्दा वहीं डलवाइए। कुर्सी पीछे लगा दो। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। बस करो बस, अब मत हटाना कुर्सी, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। अब ज्यादा लोग आएंगे तो आरती करवा देंगे जल्दी से। सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ राम को बुलाए, राम जी नहीं आए। कि भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत
आवत तजी नहीं आवत तजी बाल समाजा भोजन करत बुलावत राजा भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजी नहीं आवत तजी ओ बाल समाजा भोजन करत गुल जबरा भोजन करत गुल जबरा। महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे, राम को बुला रहे, राम आओ भोजन कर लो। राम जी नहीं आए। लोगों ने कहा मर्यादा टूट गई, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहें राम जी को? भैया मर्यादा कहीं नहीं टूटी। भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है कि कौन बुला रहा है? राजा, पिता नहीं लिखा। राजा बुला रहा है तो मतलब है कि माथे पर राज मुकुट होगा। ये राज मुकुट क्या है? राज सत्ता का अहंकार, राज मद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राज मद है। जहां अहंकार होता है वहां मेरे प्रभु नहीं जाते हैं। दूसरी बात, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अच्छा, एक का दिल टूटे वो ठीक है कि कईयों का दिल टूट जाए? हाँ, एक का टूटे सो ठीक है। राम जी के साथ 3 भाई और खेल रहे हैं। महाराज दशरथ उन्हें नहीं बुलाए। बहुत से बाल सखा हैं राम जी के साथ खेल रहे हैं। महाराज दशरथ उन्हें नहीं बुलाए। राम ने सोचा अगर मैं खेल छोड़ करके जाऊंगा, खेल बिगड़ जाएगा, मेरे भाइयों को कष्ट होगा, मेरे मित्रों को कष्ट होगा, इसलिए भी नहीं जाते। नहीं आवत तजी बाल समाजा। महारानी कौशल्या बोली, महाराज आप भोजन करिए, मैं राम को पकड़ कर लाती हूं, मैं राम को पकड़ कर लाती हूं। ऐसा कहा। जहां मैं हो, जहां अहंकार हो, तो भी भगवान पकड़ में नहीं आते। भगवान प्रेम की डोर में बंध जाते हैं, लेकिन अहंकार से कोई भगवान को नहीं पा सकता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और जोर से। जेकर कुर्सी छूट गई वो ऋषियाई के सब लागत। बोलो जय श्री राम। नाराज ना होइएगा, कुर्सी ना देते आप लोग तो और लोग कैसे बैठते ना, इसलिए ठीक है। बोले जय श्री राम। कौशल्या बोली मैं पकड़ कर लाती हूं। कौशल्या गई राम जी को पकड़ने के लिए। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुकी प्रभु, ठुमुक ठुमुकी प्रभु, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। बोलो श्री राम जय राम जी, श्री राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहि पराई। कौशल्या मैया गई राम जी के पास।
राम से कहने लगी, राम महाराज तुझे बुला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा? राम जी खिलखिलाकर हंस पड़े। राम जी के 2 दांत आगे निकले हैं। जब 2 दांत निकले हों बच्चे के और हंसे तो कितना अच्छा लगता है ना। राम जी हंसने लगे। अरे तू शरारती हो गया है, हंस रहा है, रुक मैं तुझे पकड़ती हूं। अब मैया राम जी की तरफ दौड़े। राम जी भाग के दूर खड़े हो जाए। ओ मैया पकड़ के दिखा। मैया वहां जाए तो राम जी दूसरी जगह भाग जाए। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। भगवान दूर भागते। निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या दौड़ते दौड़ते थक गई, राम जी पकड़ में नहीं आए। तब कौशल्या ने कहा, जा आज से मैं तेरी मैया नहीं, तू मेरा लाला नहीं। राम जी ने देखा मां का अहंकार टूट गया। जो मां कह रही थी कि मैं पकड़ती हूं, इसका मैं खत्म हो गया। तब राम जी दौड़े दौड़े आए और कौशल्या मैया को ही पकड़ लिया। मां तू नाराज हो गई क्या? कौशल्या ने हृदय से लगा लिया, ना बेटा, अपने बेटे से कोई नाराज होता है क्या? चल। लेके गई, महाराज दशरथ की गोदी में बिठा दिया। राम जी के शरीर में धूल मिट्टी लगी थी, धूल धूसित शरीर था। महाराज दशरथ अपने भी रोटी खा रहे हैं, राम को भी खिला रहे हैं। यहां बहुत पिता बैठे हैं, पापा। सही सही बताइए, लड़का के धूल माटी लाग रहा है, खात रहा है, बैठ जाए बगले, रोटी खाई पौवा। लड़का के धूल माटी लाग रहा है, नाक बहत रहा है, भोजन कई पौवा। बोला सही सही नहीं ना। तब चिल्लावा, कहां मर गए रे? तो श्रीमती जी कहा, ले जल्दी जल्दी कर, ले साफ कर। ये तो मातारी है ना, मातारी के कोनो एक गिना ना छूटे। ले जाए बढ़िया से लड़का के साफ सुथरा कह के, क्रीम पाउडर लगाए के, काजल वाजल लगाए के लिए बैठाई दे। तब इनकर ममता देखा, उठाए कहीं, ये हमा लल्ला, ये हमा भैया, ये राजा। लड़का सुंदर रहे तो पापा बड़ा दुलार करी है, लड़का गन्हात रहे तो। इसका मतलब क्या? बाप का प्यार वास्तविक प्यार नहीं होता संतान के लिए, माँ का प्यार हृदय का प्यार होता है। इसलिए माँ बच्चे को हृदय से लगा के रखती है। बाप बच्चे की सुंदरता से प्रेम करता है, लेकिन माँ जो होती है वो बच्चे से हृदय से प्यार करती है। महाराज बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज दशरथ रोटी अपने भी खा रहे हैं, राम को भी खिला। राम ने सोचा ये लो, अब तक परेशान थे कि राम नहीं आ रहे, भगवान नहीं आ रहे, भगवान गोदी में आके बैठे हैं, इनका मन भगवान में नहीं लग रहा है। कहां लगा है? रोटी में, भोजन में। भगवान कदाचित आ भी जाएं, अगर आपका मन भगवान में ना लगे तो भगवान निकल जाते हैं। जैसे अभी अभी बरसात हुई, तो बरसात क्या जमीन पर ही हुई, पेड़ पर नहीं हुई? पेड़ पर भी हुई ना। जितनी देर पानी बरसा तो लगा पेड़ पर भी पानी बरस रहा है, पेड़ पे भी पानी गिरा है, पेड़ से पानी आ रहा था नीचे। लेकिन जो जमीन में देखो, यहाँ इधर उधर गड्ढे में पानी हुआ, ये गड्ढा पानी अपने में सब एकत्रित कर लिया, लेकिन पेड़ का पानी पेड़ पे है क्या? वो भी नीचे आ गया। क्यों? पेड़ अहंकारी है, ये खड़ा है, अहंकार लेके तना हुआ है। इस पर भी भगवान की कृपा हुई, लेकिन संभली नहीं, वो उतर के नीचे आ गई। जिसका हृदय गड्ढे की तरह, कुएं की तरह, सरोवर की तरह, नदी की तरह गहरा होगा, विशाल होगा, उसके हृदय में ही भगवान की करुणा, भगवान की कृपा रुकेगी, नहीं तो ऐसे ही वो निकल जाएगी। महाराज दशरथ को देख लो, मन भोजन में लगा था, राम जी सोचे यहां से निकल देना ही ठीक है।
मौका ढूंढ रहे थे राम। तब तक महारानी कौशल्या को राम जी ने कहा देवी रोटी लाना, जैसे कहा रोटी लाना, राम को मौका मिला, उठे और छम 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 करते फिर निकल गए अपने बाल सखा के साथ, भाइयों के साथ खेलने लगे। राम जी इतने सरल हैं, जानबूझ करके खेल हार जाते हैं राम जी। राम जी भाइयों से हारने में खुश होते हैं, जीतने में नहीं। आज का भाई भाई को हराने में खुश है, लेकिन मेरे राम जी ऐसे हैं ना, अपने भाइयों से जानबूझ करके हार जाते हैं, उनको हारने में खुशी होती है। जानबूझ के हार जाते तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बड़े खुश होते, घर आके कहते मैया मैया आज मैंने भैया को हरा दिया, भैया को हरा दिया। वो बड़े खुश होके बताते, उनकी खुशी देख के राम जी और खुश होते, वाह। और मन ही मन कहते कि मेरे भाई ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, इनके लिए मैं जीवन भर हारता रहूंगा, बस मेरे भाई ऐसे खुश रहें। राम जी ने तो जीवन भर भाइयों के लिए त्याग किया प्यारे, जीवन भर त्याग किया। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है। एक समय वो होता है जब बचपना होता है, भाई भाई आपस में खूब लड़ते हैं। छोटे जब बचपना होता है तो भाई भाई लड़ जाते हैं, खेलते खेलते आपस में ही लड़ जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को खूब मारता है, यहां तक कि हाथ भी टूट जाता है, भाई भाई को मार देता है। लेकिन रात को वो भाई एक ही बिस्तर पर सोते हैं, साथ में ही भोजन करते हैं, दिन में चाहे जितना लड़े हों। बचपना याद करो, भाई भाई खूब लड़ते थे, लेकिन रात को साथ में बैठ के भोजन करते थे, साथ में सोते थे। और जब बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया, न लड़ाई हुआ न झगड़ा हुआ, लेकिन भाई भाई से बात करने को तैयार नहीं है प्यारे। कितना अंतर आया। बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो ना। धीरे धीरे भगवान चारों भाई कुमारावस्था में पहुंचे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान फिर आवत है, अब तो कुर्सी हाथ से छिन गई, बट राम अब का होए। चलो कथा सुनते रहो, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, कुर्सी गई है मिल जाएगी। देखो, जो नाच नौटंकी के रसिया होते हैं, शौकीन होते हैं, 90 साल के बुढ़ऊ दादा भी लाठी पे ऐसे हाथ करके पूरी रात खड़े खड़े नौटंकी देख लेते हैं। बतावत रहना, कहते ना महाराज, सारी रतिया खड़े खड़े देख लेते हैं। कितने लोग कचड़े मैला में बैठ जाते हो। हाँ। आप लोग तो कम से कम अच्छी जगह बैठे हो, हम तो कहते हैं खड़े होके भी भगवान की कथा सुननी पड़े तो खड़े होके सुन लेना, घंटे भर की बात है, फिर देखा जाएगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अगर हम 20 मिनट और लेट हो गए होते प्रयागराज से आने में, तब हम भी रास्ते में ही होते। आप लोग यहाँ होते, हम रास्ते में होते। हाँ लेकिन भगवान की कृपा से हम भी आ गए समय। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कंजूसी करते हो, अरे सब छोड़ जगत के काम। कौन काम बा यहाँ बदरी में?
वो सब छोड़ जगत के काम गालो, सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम। कुर्सी वाले कम बोलते हैं, जड़ात हुई कि बोलो बोलो। वो सब छोड़ जगत के कहां सब छोड़ जगत के काम डालो, सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम। सब छोड़ जगत के काम गालो, सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम। ताली की सेवा भाषे। जो भी बोले जय सिया राम, जो भी बोले जय सिया राम, बनते उसके बिगड़े काम, बनते उसके बिगड़े काम। जो भी बोले जय सिया राम, जो भी बोले जय सिया राम, बनते उसके बिगड़े काम। बनते उसके बिगड़े काम। बड़ा प्यारा है प्रभु का नाम, बड़ा प्यारा है प्रभु का नाम गालो, सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ताली बजाते हुए भाषे। जिसने भी यह नाम है गाया, यह नाम है गाया, भवसागर से मुक्ति पाया, भवसागर से मुक्ति पाया। जिसने भी यह नाम है गाया, जिसने भी यह नाम है गाया, भवसागर से मुक्ति पाया। भवसागर से मुक्ति पाया। जाना पड़े न जम के धाम, जाना पड़े न जम के धाम गालो, बस यही प्यारा नाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम। कि बोलो बोलो जय सिया राम। सब छोड़ जगत के काम गालो, सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
निर्मल भाव बना ले बंदे, निर्मल भाव बना ले बंदे, निर्मल भाव बना ले बंदे, निर्मल भाव बना ले बंदे। अच्छे नहीं हैं कपट के धंधे, अच्छे नहीं है कपट के धंधे, निर्मल भाव बना ले बंदे, निर्मल भाव बना ले बंदे। अच्छे नहीं हैं कपट के धंधे, अच्छे नहीं है कपट के धंधे, ना ही कौड़ी लगे न दाम, ना ही कौड़ी लगे न दाम, गालो बस यही प्यारा नाम कि बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, 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 बोलो बोलो जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, हो बोलो बोलो सिया राम। बोलो जय सिया राम। निर्मल भाव बना ले बंदे, अच्छे नहीं हैं कपट के धंधे, बड़ा प्यारा है प्रभु का नाम, गालो सुबह हो चाहे शाम, कि बोलो बोलो जय सिया राम, हो बोलो बोलो जय सिया राम। भगवान का नाम सदैव याद रखो, उनका गुणगान करते रहो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई कुमारावस्था में पहुंचे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उन्हें द्विज बनाया गया। गुरुदेव भगवान के आश्रम में पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहाँ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान गुरुदेव भगवान के यहाँ से विद्या अध्ययन करके आए। सुंदर संस्कार मेरे राम जी के अंदर है। क्या संस्कार है? बाबा जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, हो मातु पिता गुरु नवहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आयस मांगी करही पुर काजा, 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 देखी चरित मन हरि सई राजा, देख चरित मन हर सही राजा, देखी चरित मन हरि सई राजा, देख चरित मन हर सही राजा, जय विधि सुखी ओहि पुर लोगा, जय विधि सुखी होय पुरी लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा, श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान,
भगवान गुरुदेव के यहाँ से विद्या अध्ययन करके आए, उनके अंदर सुंदर संस्कार है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आज भी जो संस्कारवान परिवार होता है, जो संस्कारी बच्चे होते हैं, सुबह उठ करके अपने माता पिता, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। धीरे धीरे समय बीता, तुलसी बाबा प्रसंग बदलते हैं। विश्वामित्र का परिचय देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र कौन है? बोले जो पूरे विश्व का मित्र है वो विश्वामित्र है। विश्वामित्र होते हैं संत महात्मा। ये यज्ञ करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं तो अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु विश्व के कल्याण के लिए। जो विश्व के कल्याण की सोच रखे वो हैं विश्वामित्र। यज्ञ करते हैं, यज्ञ में मारीची सुबाहु आके विघ्न डालते हैं। बड़े दुखी हुए, विचार करने लगे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कैसे हो। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। आज भी जहां कुछ अच्छा होता है, बहुत से राक्षस वहां आतंक मचाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां तो भगवान रक्षक है ना। हनुमान जी का पहरा होता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा गांव से सब नहीं आ रहे हैं, आसपास इतनी संख्या है, इतना निमंत्रण गया है, सबको आना चाहिए। ये भैया, यहां हर कोई नहीं आएगा कथा में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब समझ जाओ, यहाँ भूत प्रेत नहीं आएंगे, यहाँ भगवान के भक्तों का ही आना हो सकता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से जय सिया राम। आज तो ना आवे तबे ठीक है। और अभी बता दूं, कल भगवान का विवाह भी होना है। कराही खाए हुए कालो पानी बरसे। कल जरूर आइएगा आप लोग। अकाल जे भगवान के ब्याह में ना आई, वो के अगले जन्म में ब्याह ना होए, न होए तो हम का करिए। एक मतलब हम हूं क्या आवे के पड़ी। जेकर ही जन्म में ना भव हो, अपन सोचे पहले, बाकी तो सब पे दादा चला है काल। बोलो जय सिया राम। और जोर से। विश्वामित्र को चिंता हुई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। एक प्रश्न होता है, क्या विश्वामित्र राक्षसों को नहीं मार सकते थे? इतने बड़े संत, क्या वो राक्षसों को नहीं मार सकते थे? विश्वामित्र चाहते तो संकल्प मात्र से सभी राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन अगर ये राक्षसों को विश्वामित्र मार देते तो राक्षस मरते और फिर राक्षस बनते। विश्वामित्र ने सोचा, इन्हें मारने वाला नहीं बल्कि तारने वाला चाहिए। राम जी के द्वारा मारे जाएंगे तो तर जाएंगे, फिर राक्षस नहीं बनेंगे। अब इनको मारना नहीं बल्कि तारना है। विचार किया, क्यों हो, भगवान आ गए हैं अयोध्या में, हमें चल के ले आना है। हर बिनु मरे ही न निश्चर पापी।
चल पड़े राम को लेने। रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मैंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, भगवान एक गृहस्थ के यहां ही आए हैं। मैंने शस्त्र का त्याग किया, शास्त्र को पकड़ा, भगवान शस्त्र वाले के यहां ही आए हैं। मैंने सिंहासन त्याग दिया, भगवान सिंहासन वाले के यहां ही आए हैं। मैं घर छोड़ के जंगल में आ गया, लेकिन भगवान घर वाले के यहां ही आए हैं। सोच विचार करते पहुंच गए अयोध्या। सरजू जी में स्नान किया। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा तो महाराज दशरथ से सम्मान उनको लेने के लिए आए। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। मिलने गया ले, मिलने गया ले, हो विप्र समाजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। महाराज दशरथ ब्राह्मणों को साथ में लेकर पहुंचे, विश्वामित्र का स्वागत करते हैं, ले आए उनको महल में। आज विश्वामित्र को महाराज दशरथ अपना सिंहासन दे दिए। अपने सिंहासन पे विश्वामित्र को बिठाया। वशिष्ठ जी को कभी सिंहासन पे नहीं बिठाए, लेकिन विश्वामित्र को सिंहासन पे बिठा दिया। सिंहासन पे तो बिठाए, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार ये बाबा और सिंहासन पे बैठ गया था। राम जी के बारे में सोच सोच के दशरथ डर रहे हैं। वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरु जी, एक बार हमारे कुल खानदान में, हमारे पुरखों में किसी के नाम के आगे आपने चंद्र जोड़ा था। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। क्या बोले? जब हरिश्चंद्र नाम रखा था तो भी ये बाबा आया था, इसी सिंहासन पे बैठा था। इस बार आपने राम के आगे चंद्र जोड़ा है, रामचंद्र। बाबा फिर आया है। हरिश्चंद्र तो काशी गए, बिक गए, पत्नी बिक गई, क्या क्या दुर्दशा नहीं हुई। अब मेरे रामचंद्र के साथ क्या होगा, सोच के बड़ा जी घबरा रहा है। वशिष्ठ ने कहा, घबराओ मत राजन, साधु ते होई न कारज हानि। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को भोजन प्रसाद कराया। भूखा ब्राह्मण से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ब्राह्मण देवता भूखे हो तो प्रणाम भी मत करो, पहले खाने पीने का प्रबंध करो, खिलाओ पिलाओ, जोरदार दक्षिणा जेब में डाल दो, ब्राह्मण देवता के रोम रोम से आशीर्वाद निकले। महाराज खिलाया हो चाहे जितना, अगर चलते समय जेब में दक्षिणा ना डाली, समझ जाओ। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। काका सही कहा था ना, जजमान खिया में दक्षिणा ना दे तब ना निकला गया ना। जय हो। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ अब पूछते हैं, भगवान के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। एक शिक्षा ले लेना। आज हमारे घर कोई आता है तो लोग अगर किसी पूछ रहा है तो ये नहीं कोई कहता कि बैठिए गिलास पानी पीजिए, तब क्या काम है। भैया हो सके तो कोई द्वार से भूखा प्यासा न जाने पाइए, ध्यान रखो। एक गिलास पानी तो पूछ लो उससे।
पानी पिलाओ, बिठाओ, उसके बाद पूछो कि क्या कारण है, कैसे आए हैं। हा? केहि कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करते न लाऊं बबारा, कहूँ सो करते न लाऊं बबारा। आपको कहने में देरी होगी पर मुझे करने में देरी नहीं होगी। बोलिए भगवान आने का क्या प्रयोजन है। विश्वामित्र कहने लगे, राजन असुर समूह, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि, मैं जाचन। आयऊं नृपतोहि। राजन जब हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस आके यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव हम चल रहे हैं, राक्षसों को मार डालेंगे। बोले नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें मारने वाला नहीं, हमें तो तारने वाला दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध मैं हो सनाथा, निशिचर बध मैं हो सनाथा। राम दे दो मुझे, लक्ष्मण दे दो। ध्यान से सुनना, राम जी से छोटे 3 भाई हैं ना, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विश्वामित्र कह रहे हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई सहित मुझे राम दे दो। तो क्या छोटा भाई लक्ष्मण ही है? 2 भाई तो और हैं, फिर लक्ष्मण को ही क्यों मांगा है साथ में? कारण ये था, विश्वामित्र से जब बात हो रही थी, एक तरफ राम जी आके खड़े थे एक किनारे, उनके बगल लक्ष्मण जी खड़े थे, दूसरे किनारे भरत जी खड़े थे, उनके बगल शत्रुघ्न जी खड़े थे। तो विश्वामित्र ने कहा, ये वाली जोड़ी मुझे दे दो। अनुजी समेत देहु रघुनाथा, अनुजी समेत देहु रघुनाथा। निशिचर पद में हो सनाथा, निशिचर पद में हो सनाथा। किसी ने कहा, बाबा आप अनाथ हो क्या अभी? विश्वामित्र कह रहे हैं कि होम सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। किसी ने पूछा, बाबा अभी तक आप अनाथ हो क्या? बोले हाँ, जब तक जीवन में भगवान राम ना हो, जब तक भगवान ना मिल जाए, तब तक ये जीव अनाथ ही रहता है। सनाथ तो तब होता है जब रघुनाथ का हाथ सिर पे हो, जब रघुनाथ साथ हो तो व्यक्ति सनाथ होता है। महाराज दशरथ सूख गए। क्या मांग रहे हो आप? महाराज दशरथ ने कहा, सुत सुकुमार चार्यु चौथे पन के, सुत सुकुमार चार्यु चौथे पन के, देते ना बनत राम लक्ष्मण के, देते ना बनत राम लक्ष्मण के। बिना संतान बीतल 3 पनवा, बिना संतान बीतल 3 पनवा। चौथे पन दिनों विधि चारी ललनवा, चौथे पन दिनों विधि चारी ललनवा। चौथे पन दिनों विधि चारी ललनवा। हमें परान राम
जन जन के हवे परान राम, जन जन के देत ना बनत राम लक्ष्मण के, देत ना बनत राम लक्ष्मण के। सुत सुकुमार चार्यू चौथे पन के, सुत सुकुमार चार्यू चौथे पन के, देत ना बनत राम लक्ष्मण के, देत ना बनत राम लक्ष्मण के। विश्वामित्र को राम लक्ष्मण नहीं देना चाहते। विश्वामित्र को क्रोध आया। वशिष्ठ जी बैठे थे, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाए। बोले राजन, जिन यज्ञ भगवान की कृपा से आपको 4 पुत्र मिले, आज उन्हीं यज्ञ भगवान पर संकट आया है, क्या 2 पुत्र यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं भेज सकते? बोले गुरुदेव तुरंत भेज दूंगा। या तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु आने की विधि वशिष्ठ जी बताए। राजन, इनके साथ भेज दो राम लक्ष्मण को, घर में बहू आएगी, बहू। राम लक्ष्मण को बोले बेटा सुनो, अब यही तुम्हारे पिता हैं महाराज दशरथ। विश्वामित्र से भी बोले भगवान, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम इनके पिता हो। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, और जोर से जय सिया राम। तुम मुनि पिता आने नहीं को। राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। लक्ष्मण कहे भाई, राम कहे का हो, ये बाबा चल रहे हैं राक्षसों से लड़ाने हमें? बोले हाँ। कहिए तो खेला खेल जाए कुछ। वो कैसे? संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे। विश्वामित्र आगे आगे, राम मार देना राक्षसों को, बहुत आतंक मचाए हैं, हाँ सबको मार डालना। राम जी कहते जी गुरु जी आगे आगे बोलते चले जा रहे थे। विश्वामित्र धीरे से लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़े, वहीं खेत के पास पहुंचे रहे होंगे। मान वो जो सरसों वाला खेत दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़े और धीरे से सरसों के खेत में घुस गए। बोले भैया बोलना नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। विश्वामित्र जी चले गए और आगे पीछे पलट के देखे ना राम ना लक्ष्मण, आकुल व्याकुल हो गए। राम बेटा राम कहाँ हो? राम जी बोलने जा रहे थे। लक्ष्मण कहे बेटा लक्ष्मण जी, गुरु जी कहाँ हो? सरसों के खेत में। क्या कर रहे हो? तितली पकड़ रहा हूं। क्या करोगे? गुरुजी आश्रम पर खिलौना तो होगा नहीं, यही तितली लेके चलूंगा, वही साथ में खेलूंगा। विश्वामित्र ने कहा हे भगवान, हम इन दोनों को भगवान समझ के ले चल रहे हैं राक्षसों से लड़ाने, ये तीनों तितली पकड़ रहे हैं तो रक्षा क्या करेंगे? ये भगवान है भी कि नहीं, संदेह हो गया विश्वामित्र को। राम लक्ष्मण जब पहुंचे विश्वामित्र के पास, लक्ष्मण कहे भैया आप गुरु जी चेहरा देखो, बदला बदला हुआ दिखाई दे रहा। बोलो जय सिया राम। पहुंच गए लेके जंगल के किनारे, जहां से आश्रम का रास्ता शुरू होता है। विश्वामित्र ने कहा राम, आश्रम पर जाने के यहां से 2 रास्ते हैं, एक जंगल के बीचों बीच से होके, दूसरा किनारे किनारे। अच्छा गुरुजी, ये बीच में से किनारे में क्या अंतर है? बोले अगर बीचों बीच रास्ता चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, किनारे किनारे चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। लक्ष्मण कहे गुरुजी बिचुए में चलिए, जल्दी पहुंच जाए। बोले बेटा इसमें खतरा है। क्या? इसमें ताड़का है, ताड़का। लक्ष्मण कहे गुरुजी आप ताड़का से डरते हैं?
विश्वामित्र लक्ष्मण को नीचे से ऊपर तक देख, तुझे डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी हंसने लगे, बोले ओ गुरुजी, हमने ताड़ का पेड़ बहुत देखा है, हमको डर नहीं लगता ताड़का से। बोले बेटा वो ताड़ का पेड़ नहीं, राक्षसी है, राक्षसी खा जाएगी। लक्ष्मण कहे गुरुजी हमने आज तक राक्षसी नहीं देखी, राक्षसी दिखाओ ना गुरुजी, दिखाओ ना। जिद कर लिया। बच्चे जिद कर लें तो मनाना बड़ा मुश्किल होता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बच्चे अगर जिद करें तो मनाना बहुत कठिन होता है। बोले गुरुजी ऐसे चलिए, हमको राक्षसी से मिलवाई, हमने कभी राक्षसी नहीं देखी। विश्वामित्र ने सोचा अभी तितली पकड़ रहा था, अब राक्षसी खेलेगा, देखेगा। चलो बेटा बाहर बाहर। लक्ष्मण कहे नहीं ऐसे चलिए, अब तो मजबूरी हो गई महाराज। विश्वामित्र जी चले, अंदर प्रवेश किया जंगल में। ताड़का को दिखाया, धीरे से इशारा किया। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ताड़का देखी कि विश्वामित्र आ रहे हैं, ताड़का क्रोध करके दौड़ पड़ी विश्वामित्र की तरफ। विश्वामित्र जी थर कांपने लगे। राम जी, गुरुजी जल्दी जल्दी मार दो इसे। राम जी ने कहा क्षमा करना गुरुजी, हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशियों का नियम है, हम किसी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं चलाते। ताड़का और नजदीक आ गए, विश्वामित्र को लगा गए। बेटा ये राक्षसी है, इसे मार दो, मेरा आदेश है, इसे मारने से पाप नहीं लगेगा। तब राम जी ने कहा गुरुदेव आपका आदेश शिरोधार्य। राम जी ने धनुष लिया, तर्कस से बाण निकाला, सरसंधान किया और निशाना साफ करके बाण छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। दीन जानित ही निज पद दीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का गोविंदाय नमो नमः। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब विश्वामित्र समझ गए कि असली हैं। पहुंचे हैं आश्रम पे, संध्या वंदन, भोजन प्रसाद, रात्रि विश्राम। सुबह भगवान उठ करके गुरुदेव से बोले गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरा देने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे यज्ञ का धुआं आसमान को गया, मारीच आया। भगवान राम ने बिना फन का बाण मारा, वो सज्जोजन सागर पार जाके गिरा। सुबाहु आया, भगवान ने अग्नि बाण से सुबाहु का उद्धार किया। उसी समय सीता स्वयंवर का आमंत्रण आया और गुरुदेव भगवान बोले राम एक यज्ञ की रक्षा हो गई बेटा, अब दूसरे यज्ञ की रक्षा करनी है जिसका नाम है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुलनाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। राम जी चल पड़े, लक्ष्मण भैया भी साथ में हैं। गुरुदेव लेके चले हैं दोनों भाइयों को जनकपुर की तरफ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ठंडी बढ़ गई का लागत बा कुछ नहीं तो बोलो जय सिया राम। कुर्सी वालों की आवाज नहीं निकलती सही, अब मालूम पड़ा हमको। जब नीचे सब बैठते थे जोर से चिल्लाते थे, कुर्सी मिलने के बाद तो फिर बड़ा प्रेशर होता है कुर्सी वालों के ऊपर।
बोलो जय सिया राम। बस 10 मिनट में आरती करवा देंगे, मौसम बहुत अच्छा नहीं है। जा घरे काल भगवान के विवाह बा को तैयारी वारी करत जा, जेका गाड़ी ओड़ी व्यवस्था करे, कोई गाड़ी खरीद जा। हाँ, कई जने दे भगवान भी कई जने गाड़ी दे अपने अपने मन के गाड़ी खरीद, सोना चांदी खरीद, जवन मन हो जिकर तवन द। हाँ, भगवान की विवाह मौसम खराब बा, छाता होता लिया, छाता होता लिया, देखा जात है नहीं कुछ खरीदे। बोलो जय श्री राम। जानते हैं जय श्री राम। भगवान राम इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि भालू बंदरों को लेके एक बार ससुराल चले गए थे राम। पता है नहीं आप लोगों को? नहीं पता? बता देते हैं आज। कल तो ससुराल जाएंगे ही, आप चलो आज ही ससुराल लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए भगवान राम। जय श्री राम। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे, राज तिलक हुआ, अब राम बन गए राजा। महाराज जनक बुलावा भेजते राम को, सरकार एक बार ससुराल घूम जाइए, एक बार ससुराल घूम जाइए। राम जी ने निश्चय किया कि चलो ससुराल घूम आते हैं। तैयारी किया राम जी ने, हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। जी प्रभु। बेटा हम ससुराल जाएंगे और अयोध्या की देखरेख तुम्हें करनी है। हनुमान जी कहे सरकार ससुराल किस शहर का नाम है, कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में कि एमपी में, कहां पड़ेगा? अरे बोले ससुराल कोई शहर नहीं है, फिर जहां मेरी शादी हुई है वहां। हनुमान जी के सरकार हमें शादी नहीं हुई तो हम कहा जाने ससुराल, हम भी चलेंगे ससुराल। हाँ, राम जी ने कहा नाक कटवाने लेके जाना है ससुराल। हनुमान जी नाराज हो गए। हनुमान ने कहा वाह प्रभु, आपके साथ ससुराल चलूंगा तो आपकी नाक कट जाएगी। सीता मां का पता लगाना हुआ, कौन गया था पता लगाने? राम जी ने कहा तू गया था। हनुमान ने कहा तब आपकी नाक नहीं कटी। लक्ष्मण जी मूर्छित थे, आधी रात को संजीवनी बूटी लेने, कौन गया था? राम जी ने कहा तू गया था, तब आपकी नाक नहीं कटी। भैया भरत चिता तैयार कर चुके थे, जलकर मर जाते। उन्हें संदेशा कौन दिया? भरत के प्राण कौन बचाया? राम जी ने कहा तूने बचाया, तब आपकी नाक नहीं कटी। ससुराल ले चलोगे तो नाक कट जाएगी, आज से बात मत करना प्रभु हमसे। हाँ, राम जी को लगा हनुमान नाराज हो गया। राम जी बोले हनुमान बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा करना, मैं भी मजाक कर रहा था। चलो तुम भी चलो ससुराल बेटा। अब क्या हनुमान जी तैयार तो सारे भालू बंदर तैयार। कोई पूछे भैया कहां जा रहे हो तो सारे भालू बंदर आपस में कहते ससुराल जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कहां? जब पूछे कोई किसी से भैया कहां जा रहे हो, कहते ससुराल जा रहे हैं। बोले क्या होता है ससुराल? कहे पता नहीं। लक्ष्मण कहे भैया इन लोगों को मत ले चलिए। राम जी ने कहा अरे इन्हीं के भरोसे हम लोग लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, हाँ तो इन्हें कैसे छोड़ दें, ले चलो। लक्ष्मण कहे भैया बाद में मत कहना, हाँ? बाद में कुछ मत बोलना, चलो ले चलो। बोलो जय सिया राम। और जोर से लेके चल पड़े। राम। भगवान राम
जब पहुंचे जनकपुर की सीमा में, ध्यान से सुनिए प्रसंग। जनकपुर की सीमा में जब राम जी पहुंचे, महाराज जनक को मालूम पड़ा कि राम जी आए हैं। महाराज जनक दोनों बाहें फैलाए राम से गले मिलने के लिए आ रहे थे, स्वागत करने। हनुमान जी ने देखा है, आजा बेटा आजा, पहले मुझसे लड़ ले। हनुमान जी ताल ठोक के खड़े हो गए। राम ने कहा क्या करे प्रभु, चुप रहो, पहले हनुमान को कुश्ती में परास्त करे, फिर आपका नंबर आएगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रगड़ दूंगा इसे मैं, रगड़ दूंगा। राम जी ने कहा किनारे हो जाओ। अरे हमारे ससुर जी गले मिलने आ रहे हैं, झगड़ा करने थोड़े ना आ रहे हैं। हनुमान जी बगल हो गए, बोले सही समय पे बता दिया आप, नहीं ऐसा रगड़ देता हड्डी पसली पोस्टमार्टम लायक भी ना बचती। बोलो हनुमंत लाल की। राम जी ने कहा है हनुमान सुनो, जनकपुर में ठीक से रहना है सबको, सब लोग ठीक से रहना, और सारे भालू बंदरों को भी बोल दो कोई वहां बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं खाएगा। नहीं पता चले जनकपुर चलो और सब लोग पेट पे चढ़ जाएं, मन मर्जी फल खाना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। जब कुछ कहा जाएगा तभी खाने को मिलेगा, आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। सारे भालू बंदरों का सुन लो भैया कान खोल के, जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक तुम्हें कुछ खाना नहीं है, और जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे सब करना। बोले ठीक है सर। पहुंचे, जल जलपान हुआ, बंदर भूखड़ एक नंबर के होते हैं। सारे भालू बंदरों को भूख लगी, एक ने बुलाया इधर आओ, हनुमान जी आएगा, भूख लगी है, अब बताओ हम क्या करें। आपने कहा है कि जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करना, हमको तो भूख लगी, हम कैसे करें, बताओ क्या करें। हनुमान जी ने कहा भैया सबसे बड़ा पेट तो हमारा ही है, हमको तो और भूख लगी है। पूछते हैं, राम जी के पास गए, प्रभु बोले का भूख लगी है सबको। हाँ। राम जी ने कहा जाओ चुपचाप बैठ जाओ, ये घंटा देख रहे हो ना, यहाँ का नियम है जब भोजन तैयार हो जाएगा तो ये घंटा बजेगा, जब घंटा बजे तो लाइन लगा के बैठ जाना, उसके पहले बस शांत रहना, बोल देना किसी कोई उठा बैठी नहीं करेगा, ठीक है। हनुमान जी गए, बोले भैया ये घंटा देख रहे हो, बोले हाँ, यहाँ का नियम है जब भोजन बन जाएगा तो घंटा बजेगा, और घंटा बजे तो सब लोग लाइन लगा के बैठ जाना। अब भूख बहुत तेज लगी थी, सारे भालू बंदर पेट पकड़ पकड़ के वही घंटा देख रहे हैं, घंटा कब बजेगा कब बजेगा, कि कब घंटा बाजी रे, ओ कब घंटा बाजी रे, मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे, मोरे राजा के दरबार में कब घंटा, मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे, घंटा बाजी घंटा बाजी रे, घंटा बाजी घंटा बाजी घंटा बाजी रे, कब घंटा बाजी रे, मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे, मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे। ताली बजाते हुए एक बंदर को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, उसने सोचा मरना तो है ही, तो घंटा बजा के क्यों ना मरूं। वो बंदर सोचा कि बिना खाए पिए मुझे इतना भूख लगी है कि मैं मर जाऊंगा, तो घंटा बजा के मरूं, कम से कम और लोग तो बच जाएंगे। धीरे से एक बंदर जाके घंटा दिया बजाई, धीरे से एक बंदर जाके घंटा दिया बजाई, धीरे से एक बंदर जाके घंटा दिया बजाई। कूद पड़े हैं भालू बंदर रो
मधुराई कब घंटा बजी रहे, कब घंटा बजी रहे मोरे राजा के दरबार में, कब घंटा बजी रहे मोरे राजा के दरबार में, कब घंटा बाजी रे। जैसे घंटा बजा सारे भालू बंदर लाइन लगाए बैठ गए, हनुमान जी भी बैठे। राम ने हनुमान को बोले इधर आओ जी। अच्छा जो बंदरवा घंटा बजाया ना, घंटा बजा के फिर जाके अपने यहां बैठ गया। बंदर टोली में कोई देख ही नहीं पाया। बंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, एक ही छलांग मारे तो बाउंड्री पार हो जाते हैं। हनुमान से राम जी पूछे घंटा किसने बजाया? हनुमान जी ने कहा मतलब ये सरकार ससुराल में लाके हमको पहाड़ा ना पढ़ाइए। यहां से अच्छा तो था लंका में, जहां न कौनो ससुराल न कौनो आपन घर। सीता माई कहीं मिटवा भूख लगी है तो जा फल खाई लो। यहाँ आप कह रहे हो घंटा बजेगा तो भोजन मिलेगा, घंटा बज गया तो पूछ रहे हो किसने बजाया? हम घंटा की रखवाली कर रहे हैं का? तब तक जनक जी आए, बोले हनुमान बैठो बेटा, भोजन करो सब लोग। जी जी बैठ गए। पत्तल धना सब कुछ व्यवस्थित रखा गया। कटहल का रसेदार बना था। मौसम बहुत बढ़िया ना, कटहल का रसेदार पूरी हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कहो कटहल खावा? कटहल का रसदार बना था। आई भालू बंदर कभी कटहल वाली सब्जी खाए नहीं थे। दोना में जब कटहल वाला रसेदार रखा गया, ये सब कभी खाए नहीं थे। हनुमान जी ने सोचा क्या करें। हनुमान जी दोना में हाथ डाले। सारे भालू बंदरों क्या कहा था हनुमान जी ने? जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे सब करना। तो जब हनुमान जी दोना में हाथ डाले तो सारे भालू बंदर दोना में हाथ डाले। अब देख रहे हैं कटहल का एक कोया हनुमान जी उठाए, सारे भालू बंदर उठा लिए, हनुमान जी को देख रहे हैं। हनुमान जी सोचे इसे कैसे खाना, इसे देखें, ऐसे ऐसे सारे भालू बंदर ऐसे ऐसे करें। लक्ष्मण हंसने लगे। राम जी इस कहे देख लो, हम मना कर रहे थे, देखो अब। हाँ? हनुमान जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सारे भालू बंदर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जो परस रहे थे वो सब हंस रहे थे देख के। अब हनुमान जी अतुलित बल धामम, शक्ति हनुमान जी को ज्यादा, थोड़ी शक्ति लग गई और उसमें जो बिया था अब वो निकला ऊपर उछला। हनुमान जी के ससुराल आए हैं, इसका मतलब हमसे ऊंचा उछलोगे का? हनुमान जी एक छलांग मारे और ऊपर से पकड़े वो बिया उसका कोए का, आ गए। सारे भालू बंदर समझ गए खाने का तरीका यही है, सब दबावें और जब कोया उसका बिया ऊपर जाए कहे भैया गोल गोल वाला और ले आओ। नाम नहीं जानते थे। और जब जैसे आता हो कटहल का कोया, फिर उसको दबाते, उसका बिया ऊपर जाता, फिर उछल के खाते। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, नहीं लाना चाहिए था। सब लोग खाए कैसे भी करके। बोलो जय श्री राम। अब भाई सारे भालू बंदरों ने समझा कि यहाँ खाने का तरीका यही होता है, दबाओ बिया निकले ऊपर से खाओ। तो जिनको कचौड़ी खाने की इच्छा होती तो कचौड़ी हाथ में लेके ऐसे फेंक के उछल के खाते। अच्छा जब सब खा लिए, हनुमान जी आए राम जी पास, कहे प्रभु जानते हैं इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक कहीं नहीं मिला पूरे जीवन में, बहुत स्वादिष्ट था। राम जी का चेहरा थोड़ा उदास था। हनुमान ने कहा प्रभु क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? रगड़ दूंगा।
राम जी ने कहा हनुमान जी प्रभु मेरी नाक कट गई रे। हनुमान जी ने कहा नाक कट गई, किसने काटी? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कहा तुमने काट ली नाक। हनुमान जी ने कहा सरकार क्यों झूठ बोलते हैं, लक्ष्मण जी नाक काटने का काम करते, सुपर्णखा काट लिए थे, हम कहा नाक काटते हैं। हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें कई बार भोजन करते देखा, ये उछल कूद वाला भोजन जीवन में पहली बार देख रहा हूं बेटा। हनुमान जी ने सोचा कि लग रहा ये गलत हो गया। बोले सरकार वो क्या बना था गोल गोल वाला सब्जी? बोले कटहल की सब्जी थी। बोले हाँ सरकार हम कभी खाए नहीं थे। हाँ तो वो उठाए, थोड़ा ताकत ज्यादा लग गई और उसका जो उसमें गोल गोल में भी गोल गोल था वो ऊपर उछला, तो हमने सोचा ससुराल में आपका अपमान ना हो जाए तो मैं भी उछल पड़ा। राम जी जो कहते हैं वैसे सीरियस थे। हनुमान जी सोचे कि बात कुछ गलत जा रही। हनुमान जी ने कहा सरकार अब उसका बिया ऊपर गया था, किसी के पत्तल पे गिरता तो गलत होता, इसीलिए मैं उछल पड़ा। ये भोले भाले भालू बंदर हमको देखे तो ये लोग भी ऐसे उछलने लगे। राम जी हंसने लगे, हनुमान को हृदय से लगाया और हनुमान को बुद्धिमताम वरिष्ठम की पदवी दी। हनुमान तुझसे बड़ा बुद्धिमान संसार में और कोई नहीं होगा। बोलो हनुमंत लाल की जय। तो ये हैं मेरे राम जी इतने सरल कि भालू बंदरों को भी ससुराल ले गए। कल भगवान का विवाह है, आप लोगों से निवेदन है कि सब परिवार आइए विवाह में भगवान के। कल राम सीता की सुंदर सी झांकी होगी, बाकी आप सब जानते हैं और आगे कुछ बताना नहीं है। दूल्हे के लिए जो भी व्यवस्था करनी है पुरुष भक्त करेंगे। प्रधान जी कुछ मिले ही चाहिए हो ना। आजकल कितना गरीब हो बिना मोटरसाइकिल ले शादी नहीं करते हैं, भगवान शादी है। बोलो जय श्री राम। या कहा था एक साइकिल मिल जात तब यहाँ से। अरे यार साइकिल की बात कर रहा था, मोटरसाइकिल मिली। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अभी आपन औकात बताए दे कि साइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल चढ़ाता है, साइकिल ही रहता है। अब मोटरसाइकिल अपन दे, साइकिल दिवाई दी, दू ठी चार ठी। बोले जय श्री राम। ससुरारी के पास जाए मोटरसाइकिल तब तो बड़ा निकला गया था, अपना खरीदे तब मालूम पड़े का हो। अरे हमरे कहे के नाते गाड़ी वाड़ी व्यवस्था ना करत जाए, हम मजाक करते हैं, लेकिन व्यवस्था अगर हो जाए भाई तो ले जाए नहीं पड़े। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कल भगवान का विवाह है, आप सब आइए। मौसम चाहे जैसे रहेगा, चाहे खड़े होके कथा सुनो, लेकिन आइएगा सब लोग। कल कुर्सी और बढ़वा दिया जाएगा, सब लोग कुर्सी बैठिएगा, व्यवस्था रहेगी और आप सभी लोग आएंगे। मौसम को देखते हुए बस भाड़ी को यहीं विश्राम, शेष चर्चा कल होगी। मुख्य यजमान कहाँ गए हो आज? विपिन तिवारी जी भोजन करने गए। बुलाई आइए विपिन तिवारी जी, मुख्य यजमान जल्दी आइए। हम गए थे प्रयाग में, जानते हैं एक बार प्रयाग में एक देवी जी के पतिदेव खो गए। भीड़ भाड़ बहुत होती है, उनका पति खो गया तो भूले बिसरे शिविर में जाके वहां अनाउंस करवाने लगी। दुई जनी रही, हाँ कहीं बताई दे कि गुड्डू पापा हमरे हेराई गए हैं, उनका बताए अनाउंस कर दे कि हम यहीं बैठी। तो हुलिया पूछेला कैसन,
कहीं 6 फुट कहें खूब गोर के खूब सुंदर के तो बगलियां जो मेहरदुआ रहे वो कहेस कि हे कैसे कहा था करिया कहें छोड़ के कहा चुप रह तू के जान सुंदर पति मिल जाए काटे। हाँ बोलो जय श्री राम। चलो आरती हो जाए, आप सब खड़े हो जाओ। इधर उधर ज्यादा मत आइए, जो जहां है वहीं खड़ा रहे बस, ताकि प्रसाद बांटने में भी दिक्कत ना हो। कल भगवान के विवाह में जिसे यजमान बनना हो नाम नोट करा देंगे। विनय जी आइए, आप भी। ननकू सिंह जी आइए, आगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। ऐसे बताइए, बेसहुपुर से के लोग आ जाते हैं और यहाँ गांव के ही लोग सब नहीं आ पाते। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती राम जी की आरती, उतारो आरती राम जी की आरती, उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। जय हो। राम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वारे गया नहीं खाली है। राम जी की महिमा सबसे निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। राम जी की आरती तारने वाली है, राम जी की आरती तारने वाली है, सबके कष्ट है तारती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से तारती। ओ उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है पाप से तारती।
कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। कैकेयी के भरत भुआल है सखी। अरे हाँ, कैकेयी के भरत भुआल सखी। कि अपने और अपने राम जी की आरती उताराए सखी। अपने राम जी की आरती उताराए सखी। सीताराम जी की आरती उताराए सखी। सीताराम जी की आरती उताराए सखी। राघवेंद्र सरकार की समरी रंग राम जी, गोहर रंग लक्ष्मण। गौर रंग राम जी, गोर रंग लक्ष्मण। गोरी रंग लक्ष्मण, गोर बबुआ शत्रुघ्न। गोर रंग लक्ष्मण, गोर बबुआ शत्रुघ्न। समरी रंग भरा भुआल रे सखी। अरे हाँ, कंवर रंग भरा भुआल सखी। राजा की राजा, राजा राम जी की आरती उताराए सखी। राजा राम जी की आरती उताराए सखी। इनके चरणों में तन मन वारा है सखी। इनके चरणों में प्राण मान वारा है सखी। सीता 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 राम जी की आरती उताराए सखी। सीता राम जी की आरती उताराए सखी। भोलेनाथ जी की आरती उताराए सखी। भोलेनाथ जी की आरती उताराए सखी। गुरुदेव जी की आरती उताराए सखी। गुरुदेव जी की आरती उताराए सखी। रामायण जी की आरती उताराए सखी। रामायण जी की आरती उताराए सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणमस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः। ॐ जगनेन जगन्माय जन्तदेवास्तानि धर्माणि वृद्धमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचान्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।
हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकनंदन्यै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जैर्भुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, बाबा भोलेनाथ की, यज्ञ भगवान की, समस्त भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, नगर बस्ती की, टोला मोहल्ला की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मात्र वंदे मात्र सत्य सनातन धर्म की, जय हो, श्री राम जन्मभूमि की, जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की, जय